freeintromusic.com layout track. Good morning, students. Once again, welcome in DSS online classes. This is Yadav, and today we are going to discuss our next topic of History, Chapter 2, From Trade to Territory. The title of this chapter is From Trade to Territory. Trade to Territory. Territory. And students, in last video we studied company officials become Nawabs. In that we studied that after the Battle of Buckshire, when the Treaty of Allahabad took place in 1765, the company received the Diwani of West Bengal. मीन्स कंपनी को 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई. मीन्स पूरे बंगाल में रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया. और उस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू प्राप्त होने के पश्चात कंपनी को काफ़ी पैसे आने लगे, काफ़ी रेवेन्यू आने लगा. और जिसमें जो बैटल ऑफ प्लासी में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, उस लॉर्ड क्लाइव को 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सस्पिशियस पाया कर चोरी के संबंध में, यानी कि रेवेन्यू में धोखाधड़ी, रेवेन्यू में गड़बड़ी करने के संबंध में 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट सस्पिशियस पाई और उसके द्वारा उन्हें सुसाइड कमिट करना पड़ा. लॉर्ड क्लाइव को आत्महत्या करनी पड़ी. बहुत अधिक संपत्ति उसने बनाया था लॉर्ड क्लाइव, जो यहाँ 18 साल की उम्र में 1743 में वह 18 साल की उम्र में भारत आया था और 1767 में वह इंडिया छोड़ा था. तो काफ़ी धन कमाया उसने यहाँ से. और कंपनी ऑफिशियल्स जो थे वह बहुत अधिक यानी 1765 के बाद बहुत अधिक उन लोगों ने चीटिंग किया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और काफ़ी धन बनाया उन लोगों ने. इस आधार पे यानी कि बहुत सारे उसमें से जो थे ऐसे बैकग्राउंड से जो ब्रिटेन के थे और ब्रिटेन उन्हें लौट भी गए अपना कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए. फिर कंपनी रूल्स एक्सपेंड्स. आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज कंपनी रूल्स एक्सपेंड्स, यानी कंपनी ने अपने शासन को एक्सपेंड किया, बढ़ाया और उसको एनालिसिस करने के बाद काफ़ी एनेक्सेशन किया इंडियन स्टेट्स पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 टू 1857, यानी कि 100 ईयर्स के अंदर काफ़ी कुछ एनेक्स्ट किया, काफ़ी कुछ जीता और उसको अपने में सबमर्ज कर लिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने. द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन अ अननोन टेरिटरी. इंस्टीड it used a variety of political, economic and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. भारतीय साम्राज्य में से उन राज्यों को हड़पने के लिए, उन राज्यों को अपने में मिलाने के लिए अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 के बाद से, यानी बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को अपने में एनेक्स करना प्रारंभ कर दिया और इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए. दे वेर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स एंड their jobs was to serve the interest of company through the residents. The company officials began interfering in the internal affairs of Indian states. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारतीय जो स्टेट्स थे, राज्य थे, उनके आंतरिक मामलों में भी अब दखल अंदाजी करने लगी. 1764 के बाद से. दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर ऑफ द थ्रोन.
जो एज यू नो इंडिया वाज फ्रैगमेंटेड इनटू स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स। भारत छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे, यहाँ पर छोटे छोटे राजा राज्य करते थे और बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था भारत। तो अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मोनोपोली लगाई और वह अब डिसाइड करने लगी कि कौन थ्रोन का सक्सेसर होगा। मीन्स जो राज्य थे उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, यह अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तय करने लगी। और उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, उसके लिए एक प्रशासनिक पद की व्यवस्था की गई। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू सब्सिडरी अलायंस अकॉर्डिंग टू दिस टर्म ऑफ दिस अलायंस। एक टर्म है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का मतलब कि इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। According to this term, subsidiary alliance, it's a very important term in Indian history. According to this term, Indian rulers were not allowed to have their independent arms. भारतीय राजा स्वतंत्र नहीं थे कि वह अपने सैनिक रख सकें, अपनी स्वतंत्र सेना रख सकें। इसके लिए भारतीय राजाओं को स्वतंत्र नहीं किया गया। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, और उनको अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर रहना पड़ता था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सब्सिडरी फोर्स का गठन की थी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय जो स्टेट्स थे उनके राजाओं को सुरक्षा प्रदान करती थी। मीन्स सब्सिडरी फोर्सेस जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आती थी वह भारतीय राजाओं को प्रोवाइड की जाती थी और उसके बदले में वह प्रोटेक्शन देती थी और उसके बदले में वह उनसे रेम्बर्समेंट लेती थी, उनसे उसका किराया समझ लीजिए कि किराया उनको देना पड़ता था। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। और जो उस सब्सिडरी फोर्सेस के लिए जो पैसा इंडियन रूलर्स को पे करना होता था, अगर वह पे नहीं कर पाते थे तो पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पे कि अगर राजा उस पैसे को देने में असफल हो जाता था तो उसके राज्य का हिस्सा जो है वह पेनल्टी के तौर पे यानी जुर्माना के तौर पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सबमर्ज किया जाता था। व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वाज गवर्नर जनरल 1799 से 1805 तक, जब वह रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था तो नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। 1801 ईस्वी में अवध के नवाब को जबरदस्ती उसके टेरिटरी का, उसके भूभाग का आधा हिस्सा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देना पड़ा क्योंकि वह सब्सिडरी फोर्सेस के लिए पेमेंट करने में असफल रहा था। फिर उसके बाद हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू क्रिएट टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। इसी आधार पर हैदराबाद को भी उन लोगों ने अपने राज्य में मिला लिया। तो इस तरह से सब्सिडरी अलायंस के तहत अब राज्यों को, और इस सब्सिडरी अलायंस के अलावा और भी तमाम तरह की पॉलिसीज़ अडॉप्ट किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेज़ों ने, और उस पॉलिसीज़ के तहत भारतीय राज्यों को पॉलिटिकली अपने अधीन करते गए। पॉलिटिकली दे मेड स्लेव द इंडियन स्टेट्स एंड सबमर्ज्ड इनटू द British kingdom, that means directly in English East India Company. And students, in next topic we will discuss about Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. And today, and thank you.